हमारा एक उनके 100 के बराबर होता है। इस्लामाबाद में दहशत में नवाज शरीफ का खानदान लीजिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आज गए थे शहबाज शरीफ को समझाने कि छोटे क्या कर दिया, क्यों नहीं समझी मेरी बात, क्यों नहीं मान रहा है, तू बहुत बुरी मार खाएगा, मैं जानता हूं मोदी को। वो ऐसा आदमी है कि आकर अगर उसका मन ठीक है, अगर वो दोस्त के तरीके से देखता है तो जन्मदिन पर बधाई भी दे सकता है, अचानक फ्लाइट रुकवा सकता है, माँ को प्रणाम भी कर सकता है। लेकिन अगर उसका मूड खराब हो गया, अगर सनातन पर और हिंदुओं पर आंच आई तो फिर खैर मनाना, फिर यहाँ पे चूड़ियां टूटने लगेंगी। और अब देख ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया और वहां पर ये जो आप तबाही देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सशक्त नेतृत्व है। एक बार जरा इस पर भी एनपी सिंह साहब आपका क्या होती है लीडरशिप, ये दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात रूप से जो हमारे जितने भी महाभारत, जितने महाकाव्य, जितनी हमारी जो सनातन की संस्कृति है वो उस पर चलते हैं। देखिए, धर्म का हमेशा साथ देते हैं, अधर्मियों का नाश एक हद तक कोशिश करते हैं। जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण ने पूरी कोशिश की थी कि लड़ाई ना हो, हर तरह से मोदी जी ने ये पूरा प्रयास किया अपने टाइम में। लेकिन जब एक बात बिल्कुल उससे ऊपर उतर जाए पानी, तो फिर तो जो अधर्म के साथ अमित इशारा कर रहे हैं, अमित के पास फिर कोई अपडेट है? अमित प्लीज कैरी ऑन। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जितने भी ड्रोन अटैक हुए थे उसको नाकाम कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। जितने भी ड्रोन अटैक थे वेस्टर्न बॉर्डर पर उनके फेल किया गया। लेकिन उससे बड़ी खबर कि मुजफ्फराबाद में हमला शुरू हो गया। भारत की तरफ से मुजफ्फराबाद में जबरदस्त हमले किए गए हैं और वहां पर लगातार इस्लामाबाद बाल बाल बचा है पाकिस्तान पीएम का घर। इस्लामाबाद में बाल बाल बचा है पाकिस्तान के पीएम का घर। इस्लामाबाद में 20 ठिकानों पर धमाके हुए और बताया जा रहा है कि बाल बाल बचा है शहबाज शरीफ का घर। अपनी बात पूरी कीजिए अमित। जी हाँ, देखिए, ये बड़ी खबर है कि शहबाज शरीफ के घर के ठीक बगल में ही बड़े हमले किए गए हैं और निश्चित तौर पर बाल बाल बचे हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके हो रहे हैं। जबरदस्त तरीके के सायरन बज रहे हैं। पूरा पाकिस्तान थर्रा रहा है क्योंकि शरीफ नाम के आगे लगा लेने से कोई शरीफ नहीं हो जाता, गाजी नाम के आगे लगा लेने से कोई गाजी नहीं हो जाता। और आज हिंदुस्तान दिखा रहा है। मैडम मीरा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आज दिन में ही कह दिया था कि भारतीय नारी एक दिन सिंदूर नहीं लगाती, अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए हर दिन सिंदूर लगाती है और ये सिंदूर लगाया जाना जारी रहेगा। जी मैम। जी दिनेश जी, और एक और अपडेट आ रही है कि कुछ प्राइवेट जेट्स जो है वो कुछ टेक ऑफ करते दिखे गए इस्लामाबाद से। चलिए, कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे, दुबई जाएंगे, कहाँ जाने वाले हैं ये? जी जी जी, तो अभी बहुत जल्द ये भी खबर आ सकती है क्योंकि उनका काम केवल भागना है। वो भगोड़े, चाहे वो आतंकी हो, चाहे भागा 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 भागा। ये खबर फ्लैश कीजिए जरा। प्राइवेट जेट्स भी टेक ऑफ करते दिखाई दे रहे हैं। मीरा मैम बता रही है कि खबर ये भी आ रही है कि प्राइवेट जेट हो सकता है। ये जो 4 फ्लाइटें दिख रही थी आपको आसमान में, ये वही प्राइवेट जेट हो। पता नहीं नवाज शरीफ अभी कहाँ है, पता नहीं शहबाज शरीफ कहाँ है, पता नहीं अब मुनीर बंकर के नीचे है कि अभी आसमान में और जा रहा है दुबई या लंदन की तरफ। घर वालों को पहले ही भगा चुका है। कर्नल साहब जाएंगे कहाँ ये? और एक ने तो बोला था ना, हाँ, उसने भी डिस्क्लोज, मंत्री जो सांसद था, हाँ, उसको पूछा गया था कि अगर लड़ाई होती है हाँ, तो आप सरहद पर जाएंगे। हाँ, बोले मैं कोई पागल हूँ, मैं तो प्लेन पकड़। मोदी क्या मेरी खाला का बेटा है? खाला का हाँ, अब आप सोच लीजिए। हाँ, और एक बात बता दूं, मुनीर, भाग सको तो भाग लो। हम भी देखते हैं कितना भाग लोगे। इस दुनिया की लंबाई चौड़ाई नाप देंगे, गहराई नाप देंगे, लेकिन आपको हम छोड़ेंगे नहीं। शरीफ खानदान, ये जो शरीफ खानदान है ये कितना शरीफ है और जनता के लिए कितना कमिटेड है, देख लीजिए। लीडरशिप है ये। इसको मर जाना चाहिए अपनी कौम के साथ अगर ये वाकई कहता है कि हमारी कौम है। लेकिन देखिए ये कितने स्वार्थी लोग हैं और इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान को कितने बड़े खतरे में डाल दिया है। ये देखिए, इन्होंने जब तक मौज मारनी थी मारी, जब तक इनके दिन दोपहर शाम अय्याशी में गुजर रहे थे या गुजारते रहे। और सबसे बड़ी अय्याश तो वहां की पाकिस्तान फौज है। दुनिया में जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो आपको पाकिस्तानी फौज के पास मिलेंगी। दुनिया में जितने अय्याशी के संसाधन है वो आपको पाकिस्तानी फौज के पास मिलेंगे। आवाम को कटोरा थमाकर प्राइवेट जेट से भागने वाले इन लोगों को आप क्या कहेंगे सिंह सर? देखिए, पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जहां पर सेना देश को ऑन करती है। बाकी सभी दुनिया में आप देखेंगे कि सेना सरकार का हिस्सा होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना सबको कंट्रोल करती है। ये जो आज हो रहा है ये उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके रक्षा मंत्री ने क्या कहा हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हम कोई एस्केलेशन नहीं करेंगे। लेकिन उनके कहने से, यहाँ राजनीति के कहने से कुछ नहीं होता है। जो सेना का एक्शन रहा, क्या रहा, उन्होंने तुरंत हमारे 15 शहरों पर निशाना बना लिया और वो सोच रहे थे कि शायद वहाँ भी सिस्टम ऐसा ही होगा जैसा हमारा है।
और क्या हुआ, उनके सारे ड्रोन, उनकी सारी मिसाइल सारे इंटरसेप्ट कर दिए गए, एक भी टारगेट उनका सफल नहीं हुआ। तो अब आलम आप सोच सकते हैं कि किस अंजाम की ओर जा रहे हैं, जो मिट्टी में मिलाने वाली बात है, जो कल्पना से परे। इस सबसे बड़ी बात है उस चरितार्थ एनपी सिंह साहब, जब ये आप कह रहे हैं, असल में वॉर इक्विपमेंट के हिसाब से, जाबाजी के हिसाब से पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। लेकिन मीरा मैम, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जब आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जब आप किसी राइट कॉज के लिए लड़ते हैं, जिसके लिए आपकी आत्मा गवाही देती है, तो आपका आत्मबल आपके साथ होता है, और आत्मबल से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। क्या मैं ठीक कह रहा हूं मैम? बिल्कुल। देखिए, जिसके पास आत्मबल है वो ईश्वर उसके साथ है, हर वक्त साथ है, और हम उस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अधर्म के खिलाफ जाना ये भारत की सनातन की संस्कृति है। जब जो व्यक्ति, जो देश, जो संस्था उन मूल्यों के अगेंस्ट जाएगी, जो दुनिया में कट्टरपंथ, जो दूसरों से घृणा, जो नफरत, जो कायरता इस तरह की सिखाएगी, उसका नाश होना जरूरी है। और अब भारत जब उस दिशा में चली गया है तो इनका समूल नाश करेंगे, जड़ से इस आतंकवाद को, इस कट्टरपंथ को मिटाना होगा। और पूरा विश्व आज हमारे साथ है, क्योंकि सभी इससे परेशान हैं। आज जो समय आ गया है, ये निर्णायक समय आ गया है, और अब मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी अपने दायित्व का, एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के दायित्व को निभाएं। जो सीमा पार हैं, सीमा के मतलब करीब हैं, उन्हें जो भी प्रिकॉशंस लेनी है, जहां ब्लैकआउट करना है, जो सावधानी बरतनी है, अपने आसपास का ध्यान रखना है, किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हम बिल्कुल विजयी होंगे, और हम जिस तरह से अग्रसर हैं, हम अपने आत्मबल के साथ, हम अपने एक्शन में इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर्स, एक्शन में इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर जेट, क्या जगुआर, क्या रफेल, क्या मिग, क्या हमारा तेजस, इस समय हर कुछ एक्शन में है। और पाकिस्तान को जीवन भर का सबक देने के लिए हमारे जांबाज अब पहुंच गए हैं वहां जिसको कहते हैं आप रण का मैदान। मुनीर बंकर में छिपा हुआ है, प्राइवेट जेट से नेता पाकिस्तान के भागने में लगे हुए हैं। बहुत मुमकिन है मुनीर भी देश छेड़ चुका हो, पहले ही अपने लोगों को वो भगा चुका है, अपने परिवार के लोगों को बाहर कर चुका है। हमारे यहाँ हमारे पुरखों ने सिखाया है, देहु शिवा वर मोहिया है, शुभ कर्मंते कबहू न डरो, न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। लेकिन यहाँ देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, अरे जब आप इंसानियत का खून बहाएंगे, जब आप इंसान को मार देंगे, अरे भगवान के बनाए हुए सब हैं, आप उसको ये कहते हुए कि तुम भगवान के भक्त नहीं हो, तुम हमारे हिसाब से काफिर हो, आप जब उसको मार देंगे तो ऊपर वाला क्या आपके ऊपर नाराज नहीं होगा? और क्या ऐसे व्यक्ति को दंड देना अनुचित है? ये दंड दिया जाएगा और इबरतनाक सजा मिलेगी इस बार। उरी, कुपवाड़ा, यहां देखिए क्या चल रहा है, 20 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान रेंजर्स गोलीबारी कर रहे हैं। ये देखिए ये कैसे लोग हैं, सिविलियंस को जानबूझकर निशाना बनाना। और आज की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो एक नेक्स्ट लेवल पे बात पहुंच गई है, एस्केलेशन और हो गया है। लेकिन तब जब कल ऐसी स्थिति नहीं थी, तब भी वो सिविलियंस को निशाना बना रहे थे। ऐसे ही लोग होते हैं जिनको कहा जाता है कि वो शिखंडी की तरह हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो निहत्थों पर, निर्दोषों पर वार करते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो घूमने गए सैलानियों से उनका धर्म पूछते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो निहत्थों को ये कहते हैं कि कलमा पढ़कर सुनाओ वरना मार देंगे। ऐसे ही लोग होते हैं जो बेचारे निर्दोषों को कहते हैं कि पैंट उतारो, तुम्हारा मजहब देखना है। सर, अब ये पाकिस्तान भी उसको समझा चुका है, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। मुझको लगता है ये अनदेखी अगर उसकी तरफ से हो रही है और सिविलियंस तक को निशाना बनाया जा रहा है, तो भारत तो इधर से चपत मारेगा ही, लेकिन ये ठोकरें और चपत कहां से लगेंगी वो गिन नहीं पाएगा। बिल्कुल, देखिए आज उनकी संसद में एक एमपी रो रहे थे और अल्लाह से वो कर रहे थे कि हमें बचा लो। आप जिस तरह की हरकतें करते हैं, जिस तरह की अमानवीय नीच हरकतें करते हैं, क्या आपको अल्लाह बचाएगा? क्या आप अल्लाह के बताए, ईश्वर के बताए रास्ते पर चलते हैं? देखिए, इनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर होता है कि इनके लिए मानवता का कोई मतलब ही नहीं है। अभी भी जो ये कर रहे हैं, जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, जो ये उरी में और ये पुलवामा में जो 20 किलोमीटर में दिखा रहे हैं, हम सेलिंग कर रहे हैं और निर्दोष सिविलियंस को कहीं मंदिर पर, कहीं गुरुद्वारे पर जो इस तरह के अटैक कर रहे हैं, ये भी उनकी एक कायरता और मानवता के विरुद्ध जो उनकी जो भावना है वो प्रदर्शित करती है। भारत पीओके में 60 किलोमीटर अंदर तक भारतीय सेनाएं पहुंच चुकी हैं। 60 किलोमीटर अंदर तक, जो हम आपको बता सकते हैं सिर्फ उतना बता रहे हैं। 60 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारतीय सेनाएं पहुंच चुकी हैं। बावजूद इसके उधर से पाकिस्तानी रेंजर्स भारत के सिविलियन ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। कर्नल साहब, आज दिन में आप कह रहे थे, आपने ये जूता दिखाया था अपना और कहा था ये वक्त है, अभी भी वक्त है
कि आकर अगर इस पर नाक रगड़े मुनीर तो माफ कर दिया जाएगा? अब नहीं हो सकता, अब बात खत्म हो गई। ऑफर एक ही बार होता है। अब मैं जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं लूंगा। सुबेरे मेरे को आपकी तरफ से जिम्मेवारी थी, मैंने ली थी, मैं मानता हूँ, ओन अप करता हूँ। अब वो स्टेज बाहर हो गई। अब मोदी का जवाब आपके पास है। मोदी को समझाना इस समय इम्पॉसिबल है। आप अगर भाग सकते हो भागो, आपकी सेना भाग रही है, आपके लीडर भाग रहे हैं, आपके आर्मी अफसर भाग रहे हैं, आपके पॉलिटिशियन भाग रहे हैं। अच्छा ही इसमें आप भी भाग लीजिए।